कक्षा 5 विषय हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का चिड़ियाघर की सैर का अभ्यास और स्वाध्याय। अभ्यास का पहला प्रश्न, ऊंची आवाज़ में पढ़िए। तो इनमें से पहला है जो हमें कोष्टक में क्ष दिया है, तो क्ष से बनते शब्द जैसे कि रक्षक, रक्षा, पक्षी। दूसरा है जो कोष्टक में त्र दिया है, तो त्र से बनते शब्द पत्र, नेत्र, पुत्र। तीसरा है कोष्टक में ज्ञ दिया है, तो ज्ञ से बनते शब्द यज्ञ, ज्ञान, प्रज्ञा। चौथा है श्र, तो श्र से बनते शब्द श्रम, परिश्रम, विश्राम। दूसरा क्वेश्चन, पढ़िए और लिखिए। तो इनमें से जो शब्द दिए हैं वो कोष्टक में क और ख दोनों संयुक्त अक्षर शब्द, जैसे कि मक्खन, मक्खी। फिर छ से या तो मच्छर, मगरमच्छ। फिर ठ, चिट्ठी और गट्ठर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें कुछ पैराग्राफ दिया है, तो इस पैराग्राफ के माध्यम से हमें कुछ नीचे दिए गए हुए क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। तो इनमें से पैराग्राफ है जो पढ़ते हैं, अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। तो इस कुछ अजब कुछ गजब पैराग्राफ में से हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। इनमें से पहला है, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है। तो अभी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि जो छोटे बालक 1 मिनट में 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि जो वयस्क है वो संख्या 10 होती है, तो कम से कम 8 का अंतर रहता है। दूसरा है, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कि हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में 12 घंटे का समय लगता है। तीसरा क्वेश्चन, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। तो हमें लास्ट लाइन में पढ़ा था कि मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। अब चौथा क्वेश्चन, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे। तो कोई धीरे चलता है तो हमें कछुए का उदाहरण देते हैं, लेकिन जो झड़प से या तेज़ से दौड़ता है तो उसे हम घोड़े की चाल कहते हैं, जो खरगोश की चाल कहते हैं, तो वो तेज़ भागते हैं। तो जो तेज़ भागते हैं उसकी हम उदाहरण देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने यह चिड़ियाघर की सैर जो पाठ जो हमारा चैप्टर था उसे पढ़ा, तो लास्ट में जब सब लोग मूंगफली और केला जो बंदर को खिला रहे थे, लेकिन सामने एक जो था उसमें लिखा था कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। तो इसी कारण से हमें चिड़ियाघर यानी कि पशुओं को खाना नहीं खिलाना चाहिए, उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए और वहाँ दौड़ जो भागम भागी नहीं करनी चाहिए। अब इस चैप्टर का स्वाध्याय, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से पहला है,
चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो हमें चैप्टर में पढ़ा था गीता और दादाजी दो चिड़ियाघर की सैर के लिए आए थे। दूसरा क्वेश्चन, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। तीसरा क्वेश्चन, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तालाब में क्या था? तालाब में मछली और बत्तख थी। क्वेश्चन नंबर 5, गीता ने किससे पत्थर बताया? जब गीता ने कछुए को पत्थर बताया। 6, कछुए का रक्षक क्या है? तो कछुए का रक्षक खोल है। 7, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो जो विदेशी पक्षी था उसका नाम कातुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया है, इनमें से जो पेड़ पर बंदर लटक रहा है तो उनमें से जो बंदर लिखा है तो बंदर के नीचे अंडरलाइन किया है। तो इस शब्द का हमें जो सामने के शब्द में से पेड़ पर बंदरिया लटक रही है, तो इनमें से जो बंदरिया है उसके नीचे जो अंडरलाइन है तो हमें बंदर और बंदरिया इस तरह कुछ नीचे दिए गए क्वेश्चन का हमें सामने उत्तर लिखना है। तो इनमें से पहला, तो तालाब में हाथी नहा रहा है। तो हमें हाथी जो है उसका हमें सामने जो क्वेश्चन है उस खाली जगह में हाथी और हाथनी लिख सकते हैं। दूसरा है, रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। तो नीचे ऊंट के नीचे अंडरलाइन, तो हमें आगे रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। तीसरा है, जंगल में मोरनी नाच रही है। तो यहाँ पे जो मोरनी लिखा है तो इनमें से सामने हमें लिखना है जंगल में मोर नाच रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। तो इनमें से जो शेर है उसे हमें शेरनी करके वाक्य बनाना है। पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए जंगल में दृश्य का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिया है, उस चित्र के आधार से हमें कुछ शब्द और वाक्य बनाकर लिखना है। तो वाक्य बनाते हैं। जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक पेड़ पर बंदर है। वहाँ बहुत बड़ा झरना भी है। उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। हिरन पानी पी रहा है। बतख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल बड़ा मनोहर है। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हैं। उस चित्र के आधार पर हमें नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उसे इनमें से रिक्त स्थान भरनी है। इनमें से पहला चित्र शेर, दूसरा बतख, तीसरा गेंडा और चौथा है तोता। तो इनमें से पहला जोर से गरजा, तो इन रिक्त स्थान में शेर आएगा। शेर जोर से गरजा। दूसरा है चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था। तीसरा है तालाब में बतख तैर रही थी। चौथा है हरियल तोता टें टें करता था। क्वेश्चन नंबर 5, चित्र पर चुनकर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए।
तो हमें कुछ चित्र दिए हैं, उस चित्र के नाम हमें बॉक्स में दिए हैं। तो इनमें से हमें ढूंढकर बीच के रिक्त स्थान भरनी है। जैसे कि पहला चित्र शेर का है, तो हमें रिक्त स्थान में शेर, दूसरा है मूंगफली, तो हमें मूंगफली लिखना है। तीसरा केला, गेंडा, भालू, मछली, मगर, गौरैया, तोता, मोर, शुतुरमुर्ग और लास्ट में हाथी। इन सभी रिक्त स्थान को हमें भरना है।